Welcome back, guys. I am Osama Khalid, and you are watching my YouTube channel Osama Khalid. तो InStream एड्स कोर्स 2022 हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें 5 वीडियो हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं, जो कि InStream एड्स के नाम से एक प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जो कि आप यहाँ डायरेक्ट प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये फेसबुक InStream एड्स 2022। तो ये हमारा एक कोर्स है जिसकी आज हम लोग छठी क्लास जो है वो करेंगे। तो 5 वीडियो अगर आपने पहले नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। और छठी वीडियो आज की हमारी ये होगी, और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा उसके बाद। ये है कि ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है आज की क्लास है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि चले साथ साथ शुरू करते हैं। आज है हमारी 6th वीडियो, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हमने जो पेज बनाया, ठीक है, उसको 30 डे ओल्ड पेज हमने पहले तो खैर आप बना लें, या आपके पास मार्केट में बड़े लोग सेल कर रहे होते हैं 30 डेज ओल्ड पेज 20 रुपए से लेके 50 रुपए में मिल जाता है। तो अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप 3 4 5 पेजेस उधर से ले लें, बाय कर लें, और फटाफट से उन पे काम स्टार्ट कर दें। तो पहली वीडियो हमारी इसी पे थी। हमने सारे पेज का क्राइटेरिया समझा, क्या था क्राइटेरिया। दूसरे वीडियो में हमने जो है वो देखा कि क्राइटेरिया पूरा कैसे करना है। तीसरे में हमने उसी क्राइटेरिया को फर्दर एक्सप्लेन किया, और चौथी वीडियो में हमने ये देखा कि जब वीडियो का क्राइटेरिया जो है वो पूरा कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली हमने वो देखा कि जब वीडियो लाइव होगी तो उसको शेयरिंग कैसे करनी है, किन ग्रुप्स में करनी है। और 5वीं वीडियो में आपको, जो कि तकरीबन हर बंदे को इशू आता है, जिसको लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट कहते हैं, उसको रिमूव करने का मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया। और आज की जो छठी वीडियो है, इन सारे प्रोसेस के बाद जब हमारा पेज मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, लाइक वो अपना क्राइटेरिया पूरा कर लेगा, 6 लाख मिनट पूरे कर लेगा, 10,000 फॉलोअर्स पूरे कर लेगा, आप उस पर 5 एक्टिव वीडियोस डाल दोगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो पहले हम जो 5 एक्टिव वीडियोस हैं उनकी बात कर लेते हैं कि आपने क्या करना है, कि 5 एक्टिव वीडियोस आपने कैसे डालनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने 5 एक्टिव वीडियोस कैसे डालनी है। तो 5 एक्टिविटीज डालने का मकसद ये है कि जब आप उसको अप्लाई करेंगे ना मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपके पेज पे 5 वीडियोस ऐसी होंगी जो कि आपकी सेल्फ क्रिएटेड होंगी, जो कि फेसबुक रिव्यू करेगा और देखेगा कि आपने अपना कंटेंट बनाया हुआ है कि किसी और का है। तो बेसिकली हम वो जो 5 वीडियो डालेंगे, वो पहले तो जो हम वीडियोस डाल रहे थे कपिल शर्मा की, वो तो मैंने आपसे बोला था कि आपने जैसे ही क्राइटेरिया कंप्लीट होना है उनको डिलीट कर देना है आपने। तो उसके बाद जो 5 एक्टिव वीडियोस का क्राइटेरिया होता है हमारा, हम लाइक यहाँ से कोई भी एक पेज खोल लेते हैं। ये वाला हमने पेज बनाया था, तो इसी को खोल लेते हैं। तो इसके क्रिएटर स्टूडियो में हम बेसिकली जाएंगे। देखें, ये रहा क्रिएटर स्टूडियो। ये मोनेटाइजेशन, चलें यही पेज अगर खुल गया तो ठीक है, हम इसी पे कर लेते हैं। तो ये वाली जो थी वीडियो, इसको हमने, ये अभी तो ये देखे ना 100% और ग्रीन हुआ हुआ है, यही मैंने आपको दिखाया था कि जैसे जैसे ये क्राइटेरिया कंप्लीट होते जाएंगे ये ग्रीन होते जाएंगे। तो ये 5 वीडियोस का क्या सीन है। अभी तो मैंने इस पेज पे कपिल शर्मा ही की वीडियो रखी हुई है, क्योंकि मेरा दूसरा या तीसरा दिन है आई थिंक, कि मेरा क्राइटेरिया भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि मैं जो है ना वो वीडियोस डाल के छोड़ देता हूँ अगर, तो वो पेज अपना रिकमेंडेशन में चला जाता है, क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेता है, तो मैं फिर देन उस पेज को कंटिन्यू करता हूँ। वरना मेरे पास काफ़ी पेजेस पड़े हैं, अगर तो वो रिकमेंडेशन में नहीं जाती तो फिर मैं उस पेज को छोड़ देता हूँ, वो रेड हो जाता है, उस पर एलओसी आ जाता है। तो मोस्टली फिर जब एलओसी आ जाता है तो मैं उस पेज पे काम नहीं करता, लेकिन वो रिमूव हो सकता है, मैंने आपको बताया। और आपने भी उसी पेज का एलओसी जो है वो रिमूव करना है जिसपे ये सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। वही ना हो कि आपका कोई क्राइटेरिया भी कंप्लीट ना हो और एलओसी आ जाए तो आप उसको रिमूव करने बैठ जाएं। उसमें ये होगा कि फिर जब आप दोबारा वीडियोस लगाएंगे कपिल शर्मा की, तो वो दोबारा आपके पास एलओसी आ जाएगा। तो कोशिश ये करें कि पहले क्राइटेरिया सारा कंप्लीट हो जाए, फिर एलओसी रिमूव करें। तो ये 5 एक्टिव वीडियोस की हम बात कर रहे थे। ये उन्होंने लिखा हुआ एटलीस्ट 5 ऑन डिमांड प्रीवियसली लाइव वीडियो। तो ये 5 लाइव वीडियो आपने कैसे लेनी है।
सबसे जो रिकमेंडेड चीज़ है वो ये है कि आप अपने पेज पे, जो मैंने आपको गेमिंग की, फेसबुक गेमिंग की एप्लीकेशन बताई थी, उसके थ्रू आप अपने पेज पे 5 दफ़ा लाइव जाके 20, 25, 30, और यहाँ बेहतर सबसे ये है कि 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस वहां पे लाइव करके चलाएं। कोई भी गेम चलाएं, डजेंट मैटर, सबसे बेहतरीन और रिकमेंडेड तरीका यही है। लेकिन अगर आप गेम्स नहीं खेलते तो आप क्या करें, आप अपने लाइव कैमरा, जो आपके मोबाइल में कैमरा होगा, आपके लैपटॉप में कोई कैमरा होगा, तो आप उधर से वीडियो रिकॉर्ड कर लें। 5, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट की आप 5 वीडियो रिकॉर्ड करके इस पेज के ऊपर, जो आपका सारा क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुका होगा और सिर्फ उसमें ये 5 एक्टिव वीडियोस रहती होंगी, तो वह आप उस पर अपलोड कर दें। ठीक है, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका जो है वो बड़ा अच्छा तरीका है, वो ये है कि आपने एक वेबसाइट है ट्विच, ट्विच टीवी पे चले जाना है। ठीक है, मैं वैसे तो आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर हमारा ये मकसद है कि आपको सारा कुछ बता दिया जाए। लेकिन रिकमेंडेड तरीका यही है कि आपको, जो मैंने सबसे पहले बताया, फेसबुक गेमिंग के थ्रू आपने अपने पेज पे लाइव 5 वीडियो लाइव कर देनी है। ठीक है, तीसरा तरीका हमारा ये है, हमने ये twitch.tv एक वेबसाइट है, इसको ओपन करना है और यहाँ पे आके किसी गेम का नाम लिख लेना है। लाइक हम पबजी, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप ना ही करें तो अच्छा है, बेहतर है कि पबजी ना की जाए। तो आप यहाँ आके फर्ज करें कोई गेम, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी, तो हम कोई गेम इस तरह की यहाँ पे सर्च कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे आ जाना है। तो ये कैटेगरीज में जो है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी, इसको हमने सिलेक्ट करके, यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन है, लाइव चैनल, वीडियोस और क्लिप्स। तो आपने यहाँ क्लिप्स पे चले जाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्लिप्स डाउनलोड करके उनको एडिट कर लेना है, फिर अपने पेज पे डाल देना है। एडिट वाला चक्कर है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि ये आप इस तरह जो है वो पेजेस पे डालें। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप, वैसे तो ये चल जाते हैं, लेकिन आपको फिर इनमें ना कॉपीराइट का बड़ा इशू होता है कि मोस्टली जो गेमर्स होते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें, ये जो क्लिप है ना, आपने सबसे पहले जब इसको ओपन करना है ना, तो थोड़ा सा नीचे करके देख लेना है कि इसने अपने कौन कौन से, जो बेसिकली ये बंदा है मून, मून मून, तो आपने बेसिकली ये देखना है कि इसने अपने कौन कौन से चैनल जो है वो अपने कनेक्ट किए, लाइक फेसबुक का, ट्विटर का, कौन कौन सा अकाउंट इसने अपने इस अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है, तो आपने देख लेना है। तो अगर तो वहां पे फेसबुक नहीं होगा, ठीक है, अगर वहां पे फेसबुक नहीं होगा तो फिर आप जो है वो इसको इसकी वीडियो यूज कर सकते हो, लेकिन ये कोई, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, रिकमेंडेड तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया जिसके थ्रू आप वीडियोस अपनी 5 एक्टिव डाल देंगे। लेकिन वो ही पहला तरीका बेहतरीन है, वहां से गेम उठाएं और अपलोड कर दें। वैसे अगर आप लाइव भी नहीं जाते तो कोई इतना इशू नहीं है, आप क्या करते हैं, कोई भी मोबाइल में गेम खेलें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू उसकी 2-2, 3-3 मिनट के 5 क्लिप बनाए और यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा आपका। ओके, उसके बाद जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो उस पे हम बात करते हैं, जो कि है वीडियो नंबर 6 में हमने बात करनी थी, वो थी पे आउट की। ठीक है, 6 वीडियो। अब ये कहना मैं चाह रहा था बेसिकली कि आपने जब क्राइटेरिया पेज का कंप्लीट कर लिया, आपका पेज एलिजिबल हो गया, सेटअप का ऑप्शन आ गया कि आप अपनी मोनेटाइजेशन सेटअप कर लें, तो सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज है वो है पे आउट। वो अकाउंट जिसमें आप पेमेंट रिसीव करेंगे, वो अकाउंट जिसमें आप पेमेंट रिसीव करेंगे। तो बेसिकली जैसे आपको मैं बताता हूँ कि आपका अकाउंट होता है ना, तो ऐड अकाउंट अलहदा होता है, आपकी आईडी में एक पे अकाउंट होता है। ठीक है, जब आप प्राइवेसी में जाते हैं, सॉरी, यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करेंगे ना, यानी कि किस तरह आपको फेसबुक पे करेगा, तो वहां पे आपको नजर आएगा ये नो पेमेंट हिस्ट्री। तो मैंने यहाँ पे कोई भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हुआ ना, क्योंकि ये मेरी आईडी, सिर्फ यहाँ से मैं क्राइटेरियाज कंप्लीट करता हूँ अपनी आईडीज के। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इंडियंस जो होंगे उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, जो अपने बांग्लादेश से होंगे काम करने वाले, उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंट्री एलिजिबल हैं।
आप इन कंट्रीज में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। मसला कब होगा, जब हम पाकिस्तान में की बात करेंगे कि पाकिस्तान में हम कैसे पेमेंट रिसीव करेंगे। तो पाकिस्तान में वैसे तो पेमेंट रिसीव हो जाती है, ये मैं आपको बात पहले बता देता हूँ, पाकिस्तान में पेमेंट रिसीव हो जाती है, लेकिन उसका रिस्क होता है। हम इस कोर्स के थ्रू वो चीज़ सीख रहे हैं जो कि रिस्क फ्री हो। अब जारी सी बात है, अब एक पेज बनाएंगे, उस पर वर्क करेंगे, क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर आपको पेमेंट ही रिसीव ना हो तो फिर इस मेहनत का क्या फ़ायदा। तो हमारा मोटिव यही है, मकसद यही है कि आपको वो वाला तरीका, वो वे आपके साथ शेयर करें जिसके थ्रू आपको अर्निंग आप तक पहुंचे भी, जो आपने अर्निंग की होगी। तो ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ आपको, फेसबुक आपकी कभी भी पेमेंट नहीं रखता। आपकी $100 की जब पेमेंट $100 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपको रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें फेसबुक पेमेंट आपकी होल्ड पे ले जाता है। लाइक ऐसा होता है कि आपने टैक्स का फॉर्म सबमिट नहीं किया होता, तो जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें तो ऊपर एक फॉर्म आ रहा होगा, आप फटाफट से उस फॉर्म को भी फिल करके जो है वो साथ अटैच करते हैं। आपकी मोनेटाइजेशन को जल्दी इनेबल करने में भी वो आपकी हेल्प करेगा। तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, अब पाकिस्तानी भाइयों ने क्या करना है। हम ये करेंगे कि कोई ऐसा बंदा जो कि हमारी फ्रेंड लिस्ट में, हमारा रिश्तेदार, हमारा भाई, दोस्त, कोई भी हमारा जानने वाला जो ट्रस्टेड हो और एलिजिबल कंट्रीज में हो। एलिजिबल कंट्रीज की लिस्ट आपने कैसे देखनी है, फेसबुक इनस्ट्रीम, इनस्ट्रीम एड्स कंट्री। तो आपने यहाँ पे आके ना देख लेना है कि जो एलिजिबल कंट्री हैं उनमें आपका कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार रहता है कि नहीं। ये देखें, ये सारी की सारी कंट्रीज हैं जिनमें एलिजिबल है फेसबुक की इंस्ट्रीम एड्स, इनके थ्रू वो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं वो तो तकरीबन दुनिया के हर कोने में ही मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी हमारे जानने वाले मौजूद हैं। तो ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं, जिसको यूएई और सऊदी अरेबिया कहा जाता है, ये एलिजिबल हैं। तो आप ये देखें, ये यूनाइटेड अरब अमारात है और ये सऊदी अरेबिया है। ऐसा जिनके अलावा यूके, यूएसए, किसी भी कंट्री में जो कि एलिजिबल होगी, आपका कोई जानने वाला है, तो आप उसका पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, आप उसे बोलेंगे कि आप उससे उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स लें और ऐड कर दें। ऐड करने का भी तरीकाकार क्या है कि मैं आपको बता दूं। आपने या तो आईडी जो है वो एनीडेस्क के थ्रू उस बंदे की असेस करनी है जिसका आप अकाउंट लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने ये बात पहले की थी कि जब आप पाकिस्तान से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सारे फीचर ही, आपके पास सेटअप का ऑप्शन ही नहीं आएगा। पहली बात, क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, आपकी आईडी पे लोकेशन पाकिस्तान है, आपकी जो आईडी है वो पाकिस्तान से मैनेज हो रही है, आईपी जो है वो पाकिस्तानी है, तो आपके पास सेटअप का ऑप्शन ही नहीं आएगा। जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि एलिजिबल कंट्री जो कि आपका जानने वाला जिसमें रह रहा होगा, आपने उसको पेज पे एडमिन कर देना है और खुद पेज से अपने आप को एडमिनशिप से रिमूव कर लेना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि वो बंदा जिसको आपने एडमिन किया है वो एलिजिबल कंट्री से है। तो आपने उस बंदे से लैपटॉप की असेस लेनी है। एनीडेस्क के थ्रू एक सॉफ्टवेयर है एनीडेस्क, उसके थ्रू आप उस बंदे के पीसी की असेस ले लें और वहां से जाके आपने फिर अपना सारा रिमेनिंग काम करना है। लाइक आपने उसी जो पीसी होगा उस बंदे का, उसी से वीडियो अपलोड करनी है, डिलीट भी उसी से करनी है, सारा कुछ, यानी कि उसका बैंक अकाउंट भी आपने उसी का यूज करना है। वो आप एनीडेस्क या टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके थ्रू करना है। तो फिर बात एक और आ जाती है कि आरडीपी भी होते हैं इन कंट्रीज के जो कि हम यूज कर सकते हैं। आरडीपी कह लें, वीपीएस भी होते हैं, तो ये हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं है कि ये यूज करते हुए आपकी पेमेंट अक्सर औकात होल्ड पे चली जाती है। तो इसलिए मैं नहीं ये आपको कहता कि आप करें, वैसे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। फिर एक चीज होती है वीपीएन, जिसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, उससे भी लोग अपनी आईपी चेंज करते हैं, उस कंट्री की आईडी बना लेते हैं। ठीक है, सऊदीया की आईडी बना ली, एड्रेस सऊदीया का दे दिया, और जब उसको मैनेज करने की बारी आई तो कोई ऐसा वीपीएन ले लिया जिसमें सऊदी अरेबिया की प्रॉक्सी होगी, वो लगाया और मैनेज कर लिया। तो ये भी रिकमेंडेड इसलिए नहीं है
कि इससे भी पेमेंट आपकी होल्ड पे जाने के चांसेस हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो पाकिस्तानी बैंक लगाएंगे या कोई दूसरा तीसरा बैंक लगाएंगे, तो वो भी एक अननेचुरल तरीका हो जाएगा। लाइक आपकी वीपीएन जो होगा वो यूएसए का, फर्ज करें सऊदीया का होगा, तो आप पाकिस्तानी जो पे आउट लगा रहे हैं, पाकिस्तानी बैंक लगा रहे हैं, तो वो एक अननेचुरल चीज़ हो जाएगी। तो बीइंग नेचुरल, आपने हमेशा नेचुरल रहना है, आपने रियल काम करना है। इन दैट केस आपका यूएसए का सऊदी अरेबिया के बैंक में कोई इशू भी आता है, तो वहाँ पे आपका फिजिकल पर्सन होगा जो जाके बैंक से पूछेगा कि ये मेरी पेमेंट आई हुई है, ये मुझे क्यों नहीं रिसीव हो रही। तो ये सारा सिनेरियो था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब आप पेज का क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपने पाकिस्तानी जो बंदे हैं उन्होंने अपना एडमिन चेंज कर देना है। ऐसी कंट्री में का एडमिन अपने पेज पे लगा देना है जो कंट्री एलिजिबल होगी। तो उसके बाद खुद को रिमूव कर देना है। ये बात आप लाजमी ज़हन में करेंगे, जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे ना, तो आपका जो सेटअप का ऑप्शन नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसा एडमिन पेज पे आपने नहीं रखना। एडमिन हो, मॉडरेटर हो, एडिटर हो, कुछ भी नहीं रखना आपने जिसकी कंट्री ऐसी हो कि जो एलिजिबल नहीं है। तो आप सिर्फ एलिजिबल कंट्री के एडमिन ही बनाएं। तो फिर उसके बाद आप उसी कंट्री का बैंक जो है वो उस पेज के साथ अटैच करें, तो आपकी पेमेंट आप तक पहुंच जाएगी। जब भी वो $100 होगी तो वो आपको रिसीव हो जाएगी उसी पर्टिकुलर बैंक में। ठीक है? तो ये पे आउट पे हमारी छोटी सी क्लास हो गई। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, तो जो मिस हो जाती हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रह जाती है ना, तो आप लाजमी तौर पे मुझे कमेंट किया करें। मैं सारे कमेंट का जवाब देता हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो आप मुझे लाजमी तौर पे कमेंट में बताया करें कि ये हमारी प्रॉब्लम है, या अगर ऐसा करें तो इसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा, तो मैं लाजमी तौर पे आपको जवाब दूंगा। तो अगर आपने ये वीडियो पहली दफ़ा देखी है, तो इससे पहले भी 5 वीडियो आ चुकी हैं, आप उनको भी देख लें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।